हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष कुल 24 एकादशियां होती हैं। यदि अधिक मास, अधिमास या मलमास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें पानी तक का सेवन वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। इस व्रत को करने वाले भक्त दिन भर बिना जल के रहकर उपवास करते हैं, जिससे यह व्रत बहुत कठिन और तपस्वी माना जाता है। निर्जला एकादशी का पालन करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्यव्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह वेदव्यास ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, बल्कि सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निःसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इतने आश्वासन पर वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जो व्यक्ति स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होता है। दूसरी कथा। एक बार महर्षि वेदव्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि वेदव्यास से निवेदन किया, भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कठिन साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने में मुझे विशेष असुविधा न हो और सबका फल भी मिल जाए। महर्षि वेदव्यास जानते थे कि भीम के उदर में वृक नामक अग्नि है, जिसके कारण अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के समय पानी पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी और चरणामृत देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।